ये कहानी है ऐना की, जो कि एक छोटे शहर से ताल्लुक़ रखती थी। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी और अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी रहा करती थी। एक रात ऐना सोने की तैयारी कर रही थी, तब उसके फ़ोन में किसी की कॉल आती है। वो कॉल उठाती है और पूछती है कि कौन है, तो सामने से कोई जवाब नहीं आता। एक अजीब सी खामोशी सी होती है। वो रॉन्ग नंबर समझ के कॉल काट देती है और सोने चली जाती है। अगली रात फिर उसी नंबर से कॉल आती है। ऐना ये सोचती है कि कोई इसे तंग करने की कोशिश कर रहा है। वो फ़ोन नहीं उठाती, लेकिन वो कॉल लगातार आती रहती है। ऐना को बहुत गुस्सा आता है और वो फ़ोन बंद करके सो जाती है। लेकिन अचानक से फिर से फ़ोन बजने की आवाज़ ऐना के कानों को आती है। वो डर के मारे उठ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है। वो डरते हुए कॉल उठाती है और सामने से आवाज़ आती है। वो पूछती है कि कौन है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। वो कॉल काट देती है, लेकिन ये बात ऐना को सारी रात बेचैन रखती है। अब ये रोज़ का मामूल बन गया था। हर रात को कॉल आती और सामने से एक ही आवाज़ आती। ऐना ने बहुत कोशिश की कि वो इस बात को नज़रअंदाज कर ले, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। एक रात ऐना ने तंग होकर फ़ोन उठाया और पूछा कि कौन हो तुम और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तब सामने से जवाब आता है। ऐना बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो इन सब से बाहर निकलना चाहती थी। इसलिए ऐना ने तलाश शुरू कर दी कि आखिर ये है कौन जो मुझे बार बार कॉल करके तंग कर रहा है, और आखिर ये कॉल आ कहाँ से रही है। बहुत मेहनत के बाद ऐना को पता चलता है कि ये कॉल किसी पुराने घर से आ रही है, जो कि इसके घर के आसपास ही था। ऐना डरते हुए वहाँ जाती है और कांपते हुए हाथों से घंटी बजाती है और दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। वो घर में दाखिल होती है, तब उसे फ़ोन बजने की आवाज़ आती है। वो इस आवाज़ का पीछा करते हुए एक पुराने से कमरे में पहुंचती है और देखती है कि ज़मीन पर एक टूटा हुआ फ़ोन बज रहा है। वो जैसे ही फ़ोन उठाने की कोशिश करती है, अचानक से वो फ़ोन बहुत ज़ोर से बजने लगता है। ऐना बहुत बुरी तरह डर जाती है। वो हिम्मत करके कॉल उठाती है, तब उसे सामने से उसकी खुद की आवाज़ आती है। ऐना की खुद की आवाज़ उसे मौत के मुंह में धकेल देती है। If you like my content, please subscribe to my channel and hit the bell icon also, so you will be notified all the time. Thanks for watching. Till then, bye bye.